बिहार की सियासत में आज एक पर्चा घर घर घूम रहा है और ये पर्चा हाथों में जरूर ना हो लेकिन मोबाइल फोन टीवी मौजूद है और मैं चाहती हूं कि वो पर्चा आप भी देखें। ये पर्चा किसी और की तरफ से नहीं, ये पर्चा लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की तरफ से सबके पास पहुंचाया जा रहा है। इस पर्चे में कुछ घटनाओं का, कुछ दुर्घटनाओं का जिक्र है और ये पर्चा नीतीश बाबू को कटघरे में खड़ा करता है। उस पर्चे की बानगी, उस पर्चे की एक कॉपी मेरे पास मौजूद है और इस वक्त आप स्क्रीन पर उस पर्चे को देख रहे हैं। इस पर्चे के एकदम ऊपर लिखा हुआ है सुशासन का तथ्य, राम नाम सत्य, और उसके बाद एक केसेस का जिक्र और ये केसेस जाकर खत्म होते हैं 142वें नंबर पर। नीचे तस्वीर तेजस्वी यादव की, ऊपर नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। और ये सारे जो लिस्ट इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये अपराध की वो लिस्ट है जो तेजस्वी यादव सब तक पहुंचाते हैं। अच्छा, मेरे पास इस बीच पटना में छपे अखबार की कुछ सुर्खियां भी हैं और इन्हीं सुर्खियों में वहां हो रही एक के बाद एक घटनाओं की खबर भी छपी हुई है और इसी को लेकर अब लगातार सियासत वहां पटना में और पूरे बिहार में चल रही है। उधर जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कड़ा प्रहार किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आपको काम फरमा रहे हैं। मैं गूंज में पटना और खासकर बिहार की राजनीति का जिक्र करना चाहूंगी। जनवरी 2005 के किस्से को लेकर बड़ा दिलचस्प वाकया है। उत्तर भारत में उस वक्त ठंड का वक्त था लेकिन बिहार की सियासत गरमाई हुई थी 2005 जनवरी, क्योंकि बिहार में उस वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी 15 साल से बिहार में राज कर रहे लालू राबड़ी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तब की बात बता दें, एनडीए का सबसे बड़ा हथियार उस वक्त क्या था? बिहार की कानून व्यवस्था। खैर, किस्से पर मैं वापस आती हूं। उस वक्त केंद्र से बीजेपी जरूर सत्ता से बाहर हो चुकी थी लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का करिश्मा था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में एक रैली हो रही थी और उसकी तस्वीर आपके सामने। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव प्रचार के लिए तब की राबड़ी सरकार पर तमाम हमले किए लेकिन उनके एक सेंटेंस ने वाजपेयी जी ने अपने भाषण के दौरान यह कहा, कहां है मेरा किसलय, कोई मेरे किसलय को लौटा दो। ये दो वाक्य तहलका मचा देते हैं बिहार की राजनीति। इस बिहार में देवी सरकार बूथ में आखिरी कील कहा गया। उस चुनाव के बाद कभी राबड़ी देवी सत्ता में नहीं लौटी। हालांकि जनता ने त्रिशंकु विधानसभा का जनादेश दिया, फिर राष्ट्रपति शासन लगा और 6 महीने बाद फिर से चुनाव हुए। नीतीश कुमार तब से अब तक, बीच के कुछ महीनों को आप छोड़ दीजिए, तो सत्ता में रहे। 2005 से 2010 के बीच के उनके शासनकाल को सुशासन का तमगा मिला। नारे दिए जाने लगे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है कहा जाने लगा। लेकिन अब उस बहार के फूल के मुरझाने की बार बार खबरें आ रही। लगभग 19 साल बाद चक्र उल्टा घूम रहा है। सत्ता में नीतीश बाबू हैं, विपक्ष में लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव उसी नीतीश बाबू पर बिहार ही के कानून व्यवस्था बदहाल करने का आरोप लगा रहे हैं इस पर्चे के माध्यम से। जिन्होंने कभी जंगल राज के नारे पर चुनाव जीता था, आज उन्हीं पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। आज सुबह 8:37 पर अपने 2 लंबे पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने बिहार में पिछले कुछ दिनों में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसका जिक्र किया। अपने पोस्ट की हेडलाइन भी लिखी, सुशासन का तथ्य, राम नाम सत्य। अब जब तेजस्वी यादव ने तथ्य की बात की तो कुछ आंकड़े अलग अलग वक्त में सरकारों ने जारी जो किए हैं उसे मैं आपके सामने रख देती हूं। और बिहार के आंकड़े 2004 में जब राज्य में देवी की सरकार थी, हत्या की घटनाएं दर्ज हुई थी और 2566
किडनैपिंग की वारदात, मतलब किडनैप किया जाता था और उसके बाद पैसे मांगे जाते थे। अपहरण की घटनाएं जो हैं वो देखिए, जो रंगदारी वसूली जाती थी वो 35 हुई। और याद रखिएगा इतना की कमाल। लेकिन जेडीयू लगातार ये दावा कर रही है कि लालू राबड़ी काल में बिहार में संगठित अपराध हुआ करता था। यादव ने इस बार नीतीश कुमार को उनके ही ब्रह्मास्त्र से चित्त करने की जो रणनीति थी कि जो इस वक्त बिहार में सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए कौन कौन मैदान में है और उनके पास अपनी तिजोरी में कौन से आंकड़े हैं। शुरू करते हैं गूंज।